नमस्ते जी। हम फिर से दोबारा आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं जिसमें आपको जानकारी मिलेगी किडनी रिलेटेड। तो आज का टॉपिक है कि क्या हम अर्ली स्टेज सीकेडी को और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन जैसे डायलिसिस, ट्रांसप्लांट या पैरों में सूजन, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन आपको किडनी बीमारियों में देखने मिलते हैं, क्या उन्हें हम अर्ली स्टेज में रिवर्स कर सकते हैं? तो इसका सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हमें समझना है कि एकेआई और सीकेडी क्या होता है। एकेआई का मतलब होता है अक्यूट किडनी इंजरी, यानी वो इंजरी जो आपको रिसेंटली हुई है किसी कारण से। यदि उस इंजरी को हम टाइमली पकड़ते हैं, चाहे वो आपको किसी इंटरनल बॉडी इश्यू से हुआ हो या एक्सटर्नल ट्रॉमा की वजह से हुआ हो, वो किडनी को यदि हम टाइमली पकड़ें और उसका इलाज जड़ से करते हैं तो कंप्लीट रिकवरी देखने को मिलती है, जिसे हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। दूसरी जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है सीकेडी का। सीकेडी मीनिंग क्रॉनिक किडनी डिसीज। यदि आपकी किडनी में किसी स्ट्रक्चर या फंक्शन की प्रॉब्लम होती है जो 90 दिन से ज्यादा रह जाती है, तो ऐसी स्टेज में किडनी में कुछ परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं जो आपके पूरा इलाज लेने पे, पुख्ता जांचें करने के बावजूद भी पूरी तरह ठीक नहीं होते और आपको सीकेडी की बीमारी हो जाती है। ये बीमारी पूरी तरह रिवर्स नहीं होती। तो सीकेडी के बारे में यदि बात करें तो हमारा जो मेन एम होता है वो होता है इसकी जड़ पे पहुंचना और उसके इलाज को जड़ से ठीक करना, ताकि ये बीमारी तेजी से आगे ना बढ़े। लेकिन एक बार यदि आप सीकेडी की स्टेजेस में आ जाते हैं तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनसे बीमारी की प्रोग्रेशन को, और ये बात मैं दोबारा कहूंगा, बीमारी की प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जाता है। कंप्लीट हॉल्ट एंड रिवर्स सीकेडी की स्टेजेस में कई बार हमें देखने को नहीं मिलता। तो कुछ बीमारियां हमारी तरीके हैं जिनसे हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है लाइफस्टाइल मेजर्स, जिसमें आपको अपना वेट कम रखना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। शुगर के लिए आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें खाने में सैलेड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बढ़ाना है, स्मोकिंग, अल्कोहल को छोड़ना है और अपने वेट कंट्रोल के ऊपर फोकस करना है। दीज आर द लाइफस्टाइल थिंग्स। एक्सरसाइज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको 30 to 45 मिनट्स की मॉडरेट टू लेवल की एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 डेज अ वीक करनी चाहिए। दूसरा होता है कि हमारे कुछ थेरेपीज हैं जिनको हम पिलर्स के रूप में देखते हैं। तो जो सबसे पुराना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, जिसे हम एस और एआरबी की दवाइयां होती हैं, उनको दिया जाता है। दूसरा जो पिछले एक डेकेड में हमारे आर्मामेंटोरियम में आया है, जिसे हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। तीसरा जो पिछले 5-7 सालों में हमने देखा है, उसे हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो नॉन स्टेरॉइडल होते हैं, जिसमें चुनिंदा ड्रग्स आते हैं। और जो चौथा, जो पिछले 1-2 साल में काफी स्ट्रांगली हमारे सामने आया, उसे हम GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं। ये हमारे 4 पिलर्स हैं सीकेडी के ट्रीटमेंट को स्लो डाउन करने के लिए और कुछ हद तक इसे हॉल्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दे सकते हैं। कुछ और भी थेरेपीज होती हैं जिनमें हम कीटो एनालॉग्स या प्रीप्रोबायोटिक्स आती हैं। इनके पीछे साइंटिफिक डेटा उतना अच्छा नहीं है, बट यदि आपकी स्टेज 5 पे है या 4 पे आ गई है तो इन्हीं ड्रग्स को यूटिलाइज किया जाता है, जिनसे जो भी बेनिफिट आपको अक्रू हो सकते हैं वो मिलेंगे। थैंक यू।